हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ऑलराइट, तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी विथ 5% ईयर्स द बेस्ट प्रॉप फर्म आउट ईयर। और अगर आपने पहली बार ये नाम सुना है तो ये बिल्कुल भी नई फर्म नहीं है। पूरे 9 साल से पूरी प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में 5% ईयर्स का नाम है। और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में 5% ईयर्स के अकाउंट्स का गिव अवे भी अनाउंस करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देख। अब सवाल आता है कि राजवी 5% ही क्यों बेस्ट है। तो 5% ओजी फर्म है। मतलब जैसे कपड़ों में भी हाई फाई ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे जारा, वैसे ही 5% इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ अ प्रॉप फर्म। इतना स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है इस फर्म का। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको पता चल गया होगा कि 5% बिल्कुल ही 100% ट्रस्टेबल फर्म है। एंड इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी फर्म है एंड इतने सालों से, पूरे ऑलमोस्ट 10 साल से नाम है इसका पूरी इंडस्ट्री में। सो 5% इज द बेस्ट प्रॉप फर्म आउट ईयर। एंड मैं अब 5% के कुछ प्लस पॉइंट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनके अकाउंट्स में स्केलिंग पॉसिबल है। अब स्केलिंग क्या होता है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताती हूँ। जीरो स्प्रेड्स, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, और ऊपर से चैलेंज पास करने के बाद हमने जो फीस पे करी थी अकाउंट परचेस करने के लिए, वो भी रिफंड हो जाती है। और ऊपर से बहुत पुरानी फर्म है, मतलब सब कुछ बेस्ट है इस फर्म में। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अकाउंट लेना चाहते हो, तो अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड हो तो ही उससे लेना। किसी और के भी अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोगे तो ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना, इसको लाइटली मत लेना। अब चलो पूरी क्लैरिटी के साथ देखते हैं। 5% की वेबसाइट पे चलते हैं और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप बाद में खुद से भी चेक कर सकते हो। तो चलो, तो ये 5% की वेबसाइट है। एंड यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ट्रस्ट पायलट पे भी 4.8 रिव्यू है एंड प्रॉपफॉर्म मैच में भी 4.8। तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम टॉप नॉच प्रॉपफॉर्म है। अब गेट फंडेड पे देखते हैं। देखो, तीन ही अकाउंट टाइप्स हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। बस ये तीन अवेलेबल है। एंड सबसे बेस्ट है इसमें से 2 स्टेप। अब क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी आगे, तीनों बताऊंगी, बट मेन हम फोकस करेंगे 2 स्टेप पे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। अब हाई स्टेक्स 2 स्टेप के अकाउंट में 5K, 10K, 20K, 60K, 100K, ये सारे अकाउंट साइजेस अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले इसमें 5K का अकाउंट देखते हैं। तो इसमें अपना मैक्सिमम ट्रेडिंग अनलिमिटेड है, डन। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपके 3 रहेंगे, फेज 1 फेज 2 दोनों में, ठीक है। अब ये जो है ना स्केलिंग वाला पार्ट, वो मैं आगे आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या है ये स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए नॉर्मल अकाउंट की तरह समझो कि अपना मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, डन। मैक्सिमम टोटल लॉस 10% है, देन प्रॉफिट टारगेट 8% है फेज 1 में, एंड फेज 2 में 5% है। एंड ये अकाउंट 5K का हमको पड़ेगा $39 में, विच इज आई थिंक अ गुड डील, बिकॉज ये स्केल हो सकता है ये अकाउंट, मैं आगे बताती हूँ, डोंट वरी। अब प्रॉफिट शेयर में ना, अब देखो स्टेप 2 में रिफंड, देन प्रॉफिट शेयर में यहाँ पे रिफंड लिखा है। यानी जैसे ही आप दोनों स्टेप यानी दोनों फेजेस जैसे पास कर लोगे, एंड देन आपको जो रियल फंडेड अकाउंट है वो मिलेगा, तब आपको इसका रिफंड भी मिल जाएगा। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगेन अबाउट दिस फॉर्म, क्योंकि अकाउंट आपका स्केल भी हो सकता है उसके बाद एंड आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो विच इज़ द बेस्ट एंड बिल्कुल ही ट्रस्टेबल फर्म है। अकॉर्डिंग टू माई व्यू इट्स द बेस्ट बेस्ट प्रॉप फर्म आउट ईयर। किसी भी चीज़ में कह लो, स्केल हो सकता है, रिफंड भी मिल जाएगा पास करने के बाद। सो आई थिंक ग्रेट है। अब फाइनली मैं आप लोगों को समझाती हूँ स्केलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना 10% फॉर स्केलिंग, सो व्हाट इट मीन्स। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक टेबल दे के रखा है, देखो ये स्केलिंग प्लान, ओके। तो अब ये अपना हाई स्टेक्स 2 स्टेप अकाउंट्स का स्केलिंग प्लान है, तो इसको समझता है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज मैंने जैसे अभी आपको 5K के अकाउंट के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सपोज मैंने हाई स्टेक्स या एचएस मतलब हाई स्टेक्स का 2K का अकाउंट दिया है 5K का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, दोनों फेसेस पास किए, तो मुझे मिल जाएगा 5K का अकाउंट। अब इसमें क्या लिखा है, बैलेंस टारगेट 10%। यानी जैसे ही अब मुझे मिल गया अकाउंट, डन है। अब जैसे ही मैंने 10% बना लिया ना वो अकाउंट में, मुझे रियल 5K का अकाउंट, मेरा फंडेड अकाउंट मिल गया है। अब जैसे ही 10% क्या होता है, $500। तो जैसे ही इधर से इधर पहुंचेगा मेरा बैलेंस $5,500 पे, तब मेरा अकाउंट स्केल हो जाएगा और मेरा बैलेंस बन जाएगा $7,500।
अब ध्यान से समझना, मेरा बैलेंस $7500 हो गया। अब अगर मैं इसमें $500 का प्रॉफिट कर लेती हूँ, यानी मेरा बैलेंस फिर हो जाएगा $8000। तो अब इसमें मैं पे आउट ले सकती हूँ एंड उसमें पे आउट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा 80-20, यानी 80% आपका, 20% फर्म का। यानी जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे, जैसे सपोज आपने $500 प्रॉफिट बनाया, तो उसमें से 80% आपको मिल जाएगा एज अ पे आउट, एज अ रिवॉर्ड, एंड बाकी का फर्म रख लेगी। तो दिस इज द सीन। बट जैसे ही प्रॉफिट करते करते अगर आपका इसमें भी 10% बन गया, ये बैलेंस का 10% कितना हुआ, $750। तो जैसे ही इसमें $750 आपके बन गए, तो 7500 प्लस 750 कितना हो जाएंगे, 8250। तो जैसे ही बैलेंस यहाँ से यहाँ पहुंचा, जैसे ही 10% का गेन हुआ, आपका अकाउंट फिर अगेन स्केल हो जाएगा। कहाँ तक, $10,000। यानी अब आपका बैलेंस क्या हो गया, $10,000। अब देखो, ये पॉइंट से कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही फेज 2 हम पास कर लेंगे, वैसे ही हमें रिफंड मिल जाएगा, है ना। देन सेकेंड पॉइंट अपना प्रॉफिट स्प्लिट के बारे में लिखा है, तो वो तो सही है, जैसे हमने देखा 80-20 है, तो 80% हमें प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। देन यहाँ पे लिखा है ट्रेडर्स कैन रिक्वेस्ट पे आउट्स एट एनी पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ 10% ग्रोथ टारगेट। मतलब जैसे यहाँ पे हमारा ये था ना कि 10% जब भी हम प्रॉफिट कर लेंगे तब भी हमारा स्केल होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मतलब सपोज आपने 9% प्रॉफिट अचीव किया है, ठीक है, आप अभी तक 10% प्रॉफिट अचीव नहीं किया, तो 9% प्रॉफिट करके भी आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन अगेन आप अगर आपने 9% पे पे आउट रिक्वेस्ट कर लिया, तो आपका अगेन बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, $5000 पे, करेक्ट। तो $5000 से अगेन आप 10% बना सकते हो। तो जैसे ही 10% बन जाएगा, आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्केल होने से पहले आप कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पे आउट 14 डेज आफ्टर रिसीविंग अ फंडेड अकाउंट एंड एवरी 2 वीक्स आफ्टर दैट। यानी इसमें हमारा बाई वीकली पे आउट सिस्टम है। एंड एक और पॉइंट जो ध्यान देने जैसा है वो ये है कि the 14-day payout cycle will reset every time you have a new account scale। अब इसका मतलब ये है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका $7500 बैलेंस है। अब इसमें आपने 8% बनाया समझो, एंड आपने पे आउट लिया। तो अब पे आउट लेने के बाद अगेन आपका बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, $7500, करेक्ट। अब ये आपका बैलेंस है। अब आपने 14-15 डेज के अंदर इसमें 10% का प्रॉफिट किया, यानी आपका बैलेंस कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, करेक्ट। तो अब आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका अकाउंट यहाँ पे स्केल हो गया, डन। अब समझो कि $10,000 अब आपका बैलेंस है। अब इसमें आपने 3 दिन में ही $500 का प्रॉफिट कर लिया। तो वो अब आप प्रॉफिट पे आउट नहीं ले सकते, क्यों, माना कि आपके लास्ट पे आउट को 14 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इनका ये जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि वो पे आउट साइकिल अगेन स्टार्ट होगा जब एक आपका नया अकाउंट स्केल होगा। यानी अब जैसे ही आपका स्केल हो गया, तो स्केल होने के बाद अगेन 14 डेज के फिर बाई वीकली वो साइकिल चलता रहेगा। 14 डेज में आप पे आउट कर सकते हो, नेक्स्ट 14 डेज में अगेन पे आउट कर सकते हो। तो इस तरह से, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पे आउट निकालना है ना, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि 9% जैसे ही बने, तो फिर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही अगर गलती से भी 10% बन गया, तो फिर तो स्केल हो जाएगा अकाउंट, देन अगेन 15 डेज के बाद आपको मिलेगा। तो अगर आपको पे आउट लेना ही है, तो बेटर है कि 9% पे आप ले सकते हो, एंड देन अगेन फिर वापस से यहाँ से आप स्टार्ट करो एंड देन 10% बना के स्केल, तो ऐसे कर सकते हैं। देन $10,000 का बैलेंस होने के बाद आप इसमें प्रॉफिट्स बना के पे आउट्स दे सकते हो। देन जैसे ही 10% अचीव हो जाएगा, आपका अगेन स्केल हो जाएगा $12,500 पे, यानी बैलेंस हो जाएगा $12,500। देन ऐसे ऐसे करते करते आप कर सकते हो। अब इसमें जहाँ पे HS लिखा है ना, वहाँ पे ऐसा है कि ये अकाउंट अवेलेबल है परचेस करने के लिए। यानी आप 5K का अकाउंट ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट 10K का अकाउंट ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट 20K का, या फिर 60K का, एंड देन 100K। तो इस तरह से ये चलता जाता है इनका स्केलिंग प्लान। एंड ये ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ये सारी चीज़ें ये लोगों के ऑफर रहती है कि मतलब 100% प्रॉफिट स्प्लिट एंड $4000 फिक्स्ड पे आउट इतना मिलेगा ही। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को जो हाई स्टेक्स 2 स्टेप का स्केलिंग प्लान बताया वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया इसमें भी बहुत सही मुझे ये लगा कि स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद भी आपको रिफंड मिल जाएगा।
अकाउंट स्केल करने का भी ऑप्शंस है, पे आउट तो नॉर्मली ले ही सकते हैं, सिर्फ ये एक बाई वीकली पे आउट सिस्टम है एंड ये पॉइंट का ध्यान रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। एंड ये इतना महंगा भी नहीं है, 5K का अकाउंट $39 का है। तो बदले में ये लोग जो ट्रस्ट दे रहे हैं, स्केलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, तो आई थिंक उसके हिसाब से काफ़ी सही प्राइसिंग है इसकी। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है हाई स्टेक्स टू स्टेप के बारे में। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होगा एंड येस, अब आपको समझ आ गया ना कि ये 10% फॉर स्केलिंग क्या है। यानी कि देखो, फर्स्ट फेज में आपको कितना बनाना है, 8%, सेकेंड फेज में 5%, फिर जो फंडेड अकाउंट आएगा उसमें जैसे ही 10% बना लेंगे तो आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा। डन है। अब मैं आप लोगों को एक बार 1 स्टेप और 3 स्टेप भी बता देती हूँ एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रही हूँ कि 2 स्टेप बेस्ट है। तो चलो, अपना हाइपर ग्रोथ 1 स्टेप अकाउंट है, देन हाई स्टेक्स 2 स्टेप अकाउंट है एंड देन थर्ड टाइप का भी है बूट कैम्प 3 स्टेप अकाउंट। तो अब सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, हाइपर ग्रोथ 1 स्टेप अकाउंट के बारे में। तो इसमें जैसे ही 10% बनेंगे तो स्टेप 1 यानी फेज 1 क्लियर हो जाएगा। देन इसमें आपका ड्रॉ डाउन दिया हुआ है 6%, देन डेली ड्रॉ डाउन 3% एंड ये फेज में भी आपको प्रॉफिट स्प्लिट्स अवेलेबल है एंड यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है। बट इसकी फीस है $260, यानी 5K के अकाउंट के लिए $260, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ये क्यों इतनी हाई प्राइसिंग है, वो स्केलिंग प्लान में दिखेगा। तो चलो इसका स्केलिंग प्लान देखते हैं। तो स्केलिंग प्लान में अब जैसे आप देख सकते हो कि सपोज 20K का अकाउंट है। अब इसमें जैसे ही 10% हम लोग गेन करेंगे, सब में 10% ही है, तो जैसे ही 10% बना लिया तो आपका डायरेक्ट डबल बैलेंस हो जाएगा। जो आपका इनिशियल बैलेंस था, बिल्कुल ही डबल बैलेंस आपका हो जाएगा एंड इसमें पर आपका अगेन प्रॉफिट स्प्लिट में आपका 50-50% से स्टार्ट होता है एंड देन बढ़ते जाएगा। तो ये डबल हो गया आपका बैलेंस एंड उसमें अगेन 10, जैसे ही 10% बनाओगे 10% कांस्टेंट है एंड फिर आपका 75% स्प्लिट मिलेगा प्रॉफिट में, अगेन डबल होते जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। तो आई थिंक 2 स्टेप ही बेटर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है 5K के अकाउंट की, सबसे पहली चीज़ तो वो है एंड इसमें रिफंड नहीं है, 2 स्टेप वाले में रिफंड है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, अकॉर्डिंग टू स्केलिंग प्लान, सब तरीके से 2 स्टेप बेस्ट है क्योंकि इसमें भी देखो इनिशियली भी आपको 50% ही स्प्लिट मिलेगा। तो आई थिंक अपना 2 स्टेप ही बेस्ट है। इनका जो हाई स्टेक्स का 2 स्टेप प्लान है वो बिल्कुल ही बढ़िया है। अब एक बार 3 स्टेप पे भी नज़र डाल देते हैं, ठीक है? तो इसमें आपके 100K, 250K एंड 20K ये अवेलेबल है। तो सपोज 20K के अकाउंट की बात करें तो इसमें क्या है कि फर्स्ट फेज में आपका जो भी बैलेंस रहेगा, इनिशियल बैलेंस 5K का बैलेंस से आप ट्रेड करोगे। इसमें आपका 6% टारगेट रहेगा, मैक्सिमम लॉस, ठीक है, डेली कुछ नहीं है इसमें एंड यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है, ये सब। देन 2 स्टेप वाला यानी जैसे ही आप 6% अचीव कर लोगे एंड 2 स्टेप में जाओगे तो 2 स्टेप में आपको 10K के अकाउंट से ट्रेड करना होगा एंड इसमें फिर आप 6% बनाओगे, देन स्टेप 3 में 15K से एंड देन फाइनली जाके आपको 20K का अकाउंट मिलेगा। एंड इसमें देखते हैं अपना स्केलिंग प्लान। तो जैसे ये 20K से स्टार्ट होता है तो इसमें अपना लॉस में लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम लॉस 4%, ठीक है, एंड तो इसमें जैसे जैसे 5% बनाते जाएंगे वैसे वैसे अकाउंट स्केल होता जाएगा। जैसे इसमें 5% बना है यानी $1000 बना है तो वैसे ही आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा 25K के, फिर 30K के एंड इसमें भी अपना जो रेशियो है वो 50% स्प्लिट, 75% स्प्लिट ऐसा है। अब यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स पास करने होंगे तब जाके हमें अकाउंट मिलेगा। देन अगेन इसमें हमारा 4% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है एंड यहाँ पे हमें बनाना कितना है, 5%। तो यहाँ पे भी 5% बनाने के बाद भी 50%, 75% स्प्लिट है। तो ये सब चीज़ें देख के ना आप भी समझ गए होंगे कि 2 स्टेप बेस्ट है। अगेन इसका 2 स्टेप प्लान देखते हैं। देखो, हाई स्टेक्स 2 स्टेप का प्लान 5K का अकाउंट सिर्फ $39 में एंड इसमें जो भी है ये मैक्सिमम लॉस बिल्कुल ही अपने नॉर्मल अकाउंट्स की तरह ही है, कोई भी कुछ वो नहीं है। अपना मैक्सिमम लॉस 10% है, डेली लॉस अपना 5% है, मिनिमम अपने ट्रेडिंग डेज 3 है एंड प्रॉफिट टारगेट 8% और 5% है। तो दिस इज वेल एंड गुड, एक नॉर्मल अकाउंट की तरह है एंड इसमें भी हमें एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्या क्या? कि स्टेप 2 के बाद रिफंड मिलेगा, देन अपना स्केलिंग प्लान है, जैसे 10% बना दोगे आपका स्केल हो जाएगा अकाउंट। तो बेस्ट है 5% ओर्स एंड बिल्कुल ही ट्रस्टेबल फर्म है क्योंकि इतने सालों से ये
ये इंडस्ट्री में इन लोगों का नाम है। तो काफ़ी बढ़िया है ये टू स्टेप हाई स्टेक्स का अकाउंट। अब हम चलते हैं रूल्स पे, क्योंकि ऑलवेज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का कोई भी अकाउंट लेने से पहले क्या देखते हैं, उसके रूल्स, ठीक है? तो रूल्स समझ लेते हैं कि क्या-क्या है। तो ये मैं 5% के हेल्प सेंटर पे आ गई हूँ, यहाँ पे हमें सारे एफएक्यूज़ रूल्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हाई स्टेक्स में ही देखते हैं, हमको तो टू स्टेप से ही मतलब, तो टू स्टेप वालों अकाउंट का ही देखते हैं। अब जनरल रूल्स पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये सब तो मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। ड्रॉडाउन भी मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम एंड डेली लॉस भी बता दिया, देन स्केलिंग का एंड पे आउट का भी मैंने आपको बता दिया। देन अगेन ये स्केलिंग प्लान ही है। देन इसमें ये लिखा है कि 3 एक्टिव अकाउंट्स आपके हो सकते हैं हाई स्टेक्स टू स्टेप के, एक 5K का, ये एक हो सकता है एंड ये एक हो सकता है, बस यही है। देन ये एक इम्पॉर्टेंट है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर हाई इम्पैक्ट न्यूज इज अलाउड, यानी होल्डिंग अलाउड है न्यूज में, बट इसमें लिखा है कि इट इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट एनी ऑर्डर 2 मिनट्स बिफोर और आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज। एंड ये बोल्ड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखना, एनी प्रॉफिट्स मेड एट दिस टाइम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट एंड वोंट गो टू, मतलब यही है कि इसमें ये न्यूज के टाइम में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। बेसिकली इसका यही मतलब है कि क्योंकि इसमें ये लिखा है कि ये जो टाइम है ना, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, तो इसको हम 5 मिनट्स लेके चलेंगे, क्योंकि 2 मिनट इतना ही भी स्ट्रिक्ट मत रहो, क्योंकि प्लेटफॉर्म को हमें मौका नहीं देना चाहिए कि अपना अकाउंट ब्रीच हो जाए। तो ऑलवेज कंसिडर इट, 5 मिनट है तो उसे 10 मिनट का विंडो कंसिडर कर लो, तो इस तरह से। तो ऐसा समझो कि 5 मिनट पहले जो भी हमारी रेड फोल्डर न्यूज़ रहती है, उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद हमें न्यूज़ में नहीं रहना, क्योंकि इसमें लिखा है कि न्यूज़ में जो जो भी ये टाइम पे जो भी प्रॉफिट बनेंगे, तो वो नहीं गिने जाएँगे, तो ये चीज़ है। देन ये चीज़ हम डेफ़िनेटली देखेंगे, क्यों? क्योंकि स्टेप 1, स्टेप 2 और अपने फंडेड अकाउंट तीनों में 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ ऐसा मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल डे का मतलब क्या है इनकी भाषा में। तो इसमें प्रॉफिटेबल डे वही है कि अगर आपने एक दिन में 0.5% का प्रॉफिट किया है, तो वो गिना जाएगा एज़ योर वन प्रॉफिटेबल डे। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है 100K के अकाउंट का, कि सपोज़ 100K का 5% कितना होता है? $500। तो अगर आपने एक दिन में मिनिमम $500 बनाया है, तो वो गिना जाएगा एज़ योर वन प्रॉफिटेबल डे। देन अगर दूसरे दिन भी अगर आपने $1000 भी बनाया है, देन मिनिमम $500, मिनिमम 0.5% बना लिया, तो वो गिना जाएगा एज़ योर वन प्रॉफिटेबल डे। तो सिंपल है। ठीक है, तो सारे रूल्स डन है, मतलब इसमें कोई ऐसे रूल्स है नहीं इतने स्ट्रिक्ट कि ध्यान रखना पड़े। अब हमने ये सारे देख लिए, बट अभी भी मुझे 1-2 चीज़ें डाउट है कि वीकेंड होल्डिंग, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है कि नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है वी अलाउ होल्डिंग पोज़ीशंस ओवरनाइट एंड वीकेंड एज़ वेल, यानी अलाउड है ओवरनाइट होल्डिंग एंड वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। अब अगेन यहाँ पे आ जाते हैं एंड एक बार प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या-क्या है देखो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, तो ये सारी चीज़ें, कॉपी वन साइडेड बेट्स और ये सब आई डोंट थिंक आप करते होंगे, टिक स्कैल्पिंग, ये तो सारी मतलब गैम्बलिंग जैसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो अलाउड नहीं है। मल्टीपल ट्रेड्स ओपन साइमल्टेनियसली एंड ओपनिंग पेंडिंग ऑर्डर्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़, सो ये ऐसे कुछ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस है जो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये हम तो मैं तो ऐसे जनरली करती नहीं ये सब, क्योंकि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करती, मैं एवरेजिंग भी नहीं करती, स्कैल्पिंग भी नहीं करती, तो ये सारे रूल्स ना बिल्कुल भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। तो अगर आप चाहो तो इसे एक बार पढ़ सकते हो, बाकी ये यूजुअली वही टाइप के रूल्स है जो मोस्ट ऑफ द फर्म्स में अलाउड नहीं होते, तो रूल्स वही है। देन हेजिंग है यहाँ पे, तो ये सब तो हम करते भी नहीं है एंड ये अलाउड नहीं है, आपको पता होगा कई सारी फर्म्स में अलाउड नहीं होता। बस प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज पढ़ ली हमने, हाई स्टेक्स के सारे रूल्स देख लिए, बस दैट्स इट। तो ये सबसे ओजी फर्म है जो मैंने आप लोगों को आज बताई। दिस इज द बेस्टेस्ट फर्म जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी तरह से। तो 5% इज द बेस्ट फर्म, क्योंकि ये एक प्रीमियम फर्म है एंड कुछ डाउट नहीं है इनके किसी भी चीज़ में, कुछ भी ले लो। ट्रस्ट की बात करो तो 9 साल से नाम है 5% का। देन रिफंड भी मिल जाएगा। थर्ड, स्केल भी हो सकता है आपका अकाउंट। प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया है हाई स्टेक्स टू स्टेप्स की, तो हर तरह से बेस्ट है। और अब फाइनली इट्स टाइम टू अनाउंस द गिव अवे। तो मैं गिव अवे कर रही हूँ 5% के 5 5K के अकाउंट्स, वही अपना हाई स्टेक टू स्टेप के अकाउंट्स होंगे। और अगर आपको एक अकाउंट जीतना है फ्री में इस ओजी फर्म का, तो इस वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो पे नीचे कमेंट करो गिव अवे।
सो लेट्स सी कौन होते हैं वो 5 लकी विनर्स। तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, स्टे डिसिप्लिन एंड एन्जॉय।